आखिरी में भगवान ने उनके उस भक्ति का प्रभाव बताया कि एक तो उन्होंने तुलना भी की। एक वो व्यक्ति होता है जो कामना से भगवान को ही पूजता है, और एक वो होता है जो निष्काम भाव से भगवान को पूजता है। अच्छा, निष्काम भाव से तो भगवान को पूजता है तो ठीक है, कोई देखो, जब तक के मन नियंत्रण में नहीं होता है ना, बुद्धि मन अपने नियंत्रण में नहीं होता, तो कामना तो अपने आप उत्पन्न होती रहती है, आप उसे रोक ही नहीं सकते हो। तो कोई बात नहीं, अगर कामना उत्पन्न होती है तो उसको थोड़ा बाजू में रख ले, और फिर भगवान से कुछ न मांगे, किसी से कुछ क्यों मांगे, मांगने से तो आप गुलाम हो जाते हो। तो मांगने की आवश्यकता नहीं, भगवान के वास्ते से जो भगवान का भजन करता है उसकी बात उन्होंने फिर कही कि इनमें फिर ये जो मेरे भक्ति का जो प्रभाव इस प्रकार का है कि एक दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भक्त बन जाता है तो वो तुरंत ही तुरंत समझो धर्मात्मा बन जाता है और हमेशा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। तो पीछे उन्होंने ये कहा था कि यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और फिर ये कामना से पूजने वाले लोग, इन लोगों की ये जो स्थितियां बताई, तो वहाँ ये बता रहे हैं कि ये पूजन में एक तो सुगमता है, साधारण सा पुष्प फल लेकर के पहुंच जाओ, मैं खुद आके उसको ग्रहण करता हूँ। उसके लिए फिर उन्होंने कंडीशन बताई कि जी उसके लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए, माने कामना से रहित बुद्धि। और कामना से रहित बुद्धि जब आप उस भगवान का पूजन करोगे तो फिर वो बताते क्या बात है, फिर तो जो पाप योनि के लोग हैं वो भी अगर इस प्रकार का वो भजन करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, तो वो भी संसार में तर जाते हैं। और अंत में फिर वो उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब 10th। ओम श्री परमात्माय नमः। अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान वास। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। देखो, ये 9वें अध्याय से भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ। तो वो जो ज्ञान उन्होंने फिर वहां दिया, वो राज बताए, और उन राज बताने के बाद फिर उन्होंने अपने भक्ति का प्रभाव बताया कि मेरी भक्ति करने से क्या क्या होता है। अब उसी बात को वो आगे कह रहे हैं, माने और भी वो राज अब खोलते चले जा रहे हैं। हाँ, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि का कारण हूँ। और जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब देखो, मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला सहित प्रकट होने को देवता लोग जानते हैं और महर्षि ही न जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब का आदि कारण हूँ। माने कहने का भाव ये है कि मेरे बारे में ये लोग कोई कुछ नहीं जानते। क्यों? कि ये मेरे बाद उत्पन्न हुए हैं, इनका भी आदि कारण मैं हूं, मुझसे ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है ना? हाँ। और हे अर्जुन,
निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। निश्चय करने की शक्ति, माने पहले सोचना और फिर सही निर्णय करना, ये निश्चय करने की शक्ति होती है, ये बुद्धि की शक्ति। आगे और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान, माने यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, असमूढ़ता, मूढ़ बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो बिल्कुल तमोगुण से व्याप्त है, उस तो असमूढ़ता, ठीक है ना। क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह, मन पर नियंत्रण पाना, तथा सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति भी। ये जितने भी सारे के सारे भाव है, ये मुझसे उत्पन्न होने वाले हैं, परंतु न तो मैं इन भावों में हूं, न तो ये भाव मुझ में है। हाँ, और हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि। अब ये जो है ना, ये अब जो ये अब तुमको मालूम होगा लब्बू, तुमने वो पुराण पढ़ा हुआ है, तो ये 7 महर्षि पहले की उत्पत्ति, ये पुराणों में इस प्रकार की ये बातें दी हुई है, ठीक है ना। तो जो ये पहले सबसे पहले 7 महर्षि, अब हम लोग जो टेक्निकल योग शास्त्र में इसको कैसे कहते हैं कि 3 गुण, तीनों में साम्य परिणाम है ना, तो वो टेक्निकल भाषा हो गई। और जो पुराणों में जो लिखा है वो इस प्रकार से ये जो प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है, तो वहां वो सबसे पहले वो सप्त ऋषि, और उनसे फिर ये सारी सब जो प्रजा उत्पन्न हो गई है वो। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? तथा स्वयंभू, ये 7 महर्षि जन। हाँ हाँ, तथा स्वयंभू मनु। हाँ, आगे। तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। हाँ, ये सारे के सारे मेरी इच्छा, मेरे संकल्प के कारण से ये सारे के सारे उत्पन्न हुए हैं मेरे बाद। इसलिए वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में जानता हूं। आगे। और जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, ठीक है ना। अभी इसको कौन जानेगा? हाँ, जो साधक है, साधना में जो लगा हुआ है, वो जानेगा। तो वो कहते हैं कि जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय विभूति को और योग शक्ति को जो जानता है। अब विभूति माने क्या?
विभु होना, विभु होना माने व्याप्त होना। जिसमें वो प्रत्यक्ष प्रकट है। हाँ, विभूति। हाँ, मैं वासुदेव वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इससे इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, अब निश्चल माने न चलने वाली, माने स्थिर। हाँ, स्थिर। आगे, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भगतजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। हाँ, मैं वासुदेव, ये बातें उन्होंने पहले भी कही है कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। पीछे भी इन्होंने 9वें अध्याय में, तो 7वें अध्याय में भी मेरे ख्याल ये बात कही है कि मुझसे हट करके दूसरा तो कोई कारण है ही नहीं। हाँ, आगे, और वे निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव से ना जनाते हुए ही है वो, माने आपस में बातचीत करके, आपस में बातचीत करके इस प्रकार से जैसे हम लोग करते हैं, क्योंकि जिनके एक ही प्रकार का विषय है मान लो, और वो ऐसे दो व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो फिर तो बातचीत तो वही होगी। एक ही दिशा में चलने वाले लोग, तो एक ही भाव से जो प्रभावित लोग हैं वो तो आपस में जब मिलेंगे तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये इस प्रकार से वो जनाते हुए है। हाँ, तथा गुण और मेरा प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब देखो, हमने आपको पिछली बार कहा था कि योगी जो प्रयासरत है अपने अंतःकरण को स्थिर करने में, अपने मन बुद्धि को स्थिर करने में, वर्षों के प्रयासों के बाद वो योगी अपनी हार मान लेता है और उसके अंतःकरण से आवाज आती है कि भगवान, हमने तो बहुत करके देख लिया, ये मेरे बस का रोग नहीं है इस मन और बुद्धि को नियंत्रण करने का। जैसे ही इस प्रकार की ये आवाज अंतःकरण से उठती है, वैसे ही वो भगवान आकर के जैसे कोई स्विच नहीं ऑन ऑफ कर देता है, उस प्रकार से आकर के माइक्रो सेकंड के अंदर उस मन और बुद्धि को स्थिर कर देता है। ठीक है ना? तो भगवान का कहना ये है कि ये जो तत्व ज्ञान जो मैं देता हूं, ये मैं खुद दे रहा हूं। क्योंकि वो जो प्रयास है उस मन और बुद्धि पर नियंत्रण का पाने का, उस प्रयासों ने तुझे बता दिया है कि ये तेरे बस का रोग नहीं है। हाँ, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो जो है वो तत्व ज्ञान देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ठीक है, फिर वो जब तत्व ज्ञान हो गया है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, वो तो प्राप्त उनको ही होना ही है। हाँ। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। हाँ,
ये कहते हैं कि ये जो साधक होते हैं, इन सब का इनके सब के अंतकरण में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को मैं खुद आकर के हटा देता हूं, वो तत्व ज्ञान दे करके। हाँ, ये जो हमने बताया था कि भैया ये अपने बस का रोग नहीं है, ये तो अपने से नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम ब्रह्म, हाँ, परम धाम। अब धाम माने जगह हाँ, स्थान, हाँ, माने जहाँ एंड हो जाना है। हाँ, और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी देव, आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर। अभी देखो यहाँ पे देखो, अर्जुन का भाव बदल रहा है ना जी। हाँ, अर्जुन का ये जो भाव है बदलता चला जा रहा है। सत्य, हाँ, पहले जो भाव था वो अलग था। अब ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये राज जैसे जैसे खुलने लग गए, अर्जुन के अंतकरण पर उसका प्रभाव पड़ने लग गया। और अब हम देख रहे हैं कि अर्जुन का अब ये जो भाव बदलने लग गया भगवान के प्रति। ठीक है ना? हाँ। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। हाँ, आपको कौन जान सकता है? क्योंकि आप तो सबके आदि हो, इसीलिए आप ही आपको जान सकते हो। ठीक है ना? हाँ, आपको तो कोई नहीं जान सकता। हाँ, इसीलिए हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हाँ, अब वो विभूतियां कौन सी है, माने किन किन कारणों से आप व्याप्त हो। संसार को व्याप्त कर रखा है उस ब्रह्म ने, तो कहाँ हम जा करके मत्था टेके? हाँ, तो वो विभूतियां हमें बताओ, है ना? माने वो उसको क्या कहेंगे आप, अर्ध अवतार ही। हाँ, ठीक है ना? तो वो विभूतियां अर्जुन कह रहा है कि ये इस प्रकार के जिन जिन चीजों से आपने इस संसार को व्याप्त कर रखा है, उनके हमें कृपया करके हमें वो बताइए। हाँ, आगे। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हाँ, अब ये अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, भक्ति का सवाल। हाँ जी, कि मैं इस प्रकार आपकी करूं भक्ति। तो कौन सा भाव उत्पन्न करूं कि मैं आपको प्राप्त हो सकूं। हाँ। और हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। हाँ, अब देखो ना, जैसे जैसे ज्ञान होता चला गया, श्रद्धा बढ़ती चली गई,
और अब ये अंतःकरण उसका मान्यता देने लग गया कि ये सामने जो मेरे है कुछ है। ये ब्रह्म है। हाँ, उसका भरोसा होने लग गया, श्रद्धा जागृत होने लग गई। हाँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। ये विभूतियां बताई जा रही हैं कि जहां पर वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट है, तो जहां जाकर के अगर आप मत्था टेकते हो तो वो ब्रह्म का पूजन कहलाता है। तो ये जितनी भी अब ये बताएंगे, ये उनकी विभूतियां बताएंगे और उन विभूतियों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि अगर मान लो इसको नहीं पूज रहे तो उसको पूजो, उसको नहीं पूज। पर एक बात तो जरूर है कि अब तो ये ज्ञान हो चुका है कि ब्रह्म तो एक ही है, स्थितियां 2 है और जो दूसरी स्थिति है सगुण, उसके हजारों लाखों स्वरूप है। तो ठीक है ना। यहाँ पर वो जो क्या कह रहे थे हम, विभूतियों के बारे में। हाँ, ये जो विभूति किन किन विभूतियों से व्याप्त है, अब ये सारी की सारी विभूतियां बता रहे हैं। उन विभूतियों का पूजन उनके नाम से किया जाता है, परंतु वास्तविक जो पूजन है वो तो ब्रह्म का ही पूजन है। हाँ। और मैं वेदों में सामवेद हूँ। इन सब चीजों से ये व्याप्त कर रखा है भगवान ने मुख्य रूप में। हाँ। देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति हूँ। माने जितनी भी ये शक्तिशाली चीजें दिखाई देती है, हाँ, इन सब में तो समझ ले कि ब्रह्म है। और मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। वही देवता बन रहा है, वही राक्षस बन रहा है ना। हाँ, खाली स्वरूप भी बदलता चला जा रहा है। वो प्रकृति में बरत रही है। ब्रह्म तो स्थिति है मात्र, हाँ, न करता न करवाता। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ और पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। सकंद नहीं है वो, स्कंद। हाँ जी, स्कंद। हाँ, ये उच्चारण में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, स्कंद। हाँ। और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाले हिमालय में पहाड़ हूँ। ठीक है, ठीक। और मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। और हे अर्जुन, तू घोड़ों में अमृत के समान के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चै शर्वा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में एरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। ठीक है। और हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ तथा नागों में शेषनाग और
जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। और हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। सारे के सारे जितने श्रेष्ठ प्राणी भगवान की विभूति, जहाँ जहाँ है वो समझ लेना कि वहाँ वो विभूति है ब्रह्म की, ब्रह्म की शक्ति है। याद रखना। जी। हाँ। और मैं पवित्र करने वालों में वायु तथा शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। हाँ, इसको थोड़ा देखते हैं। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य मैं हूँ। आदि उत्पत्ति, मध्य जो स्थितियां बनती है वो, और फिर वो प्रलय। ठीक है ना, आदि मध्य और अंत। तो प्रलय भी मैं हूँ, प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। वो जो बताया भगवान ने 9वें अध्याय में कि उनकी जब वो दिन के प्रवेश काल में वो उत्पन्न करते हैं और रात्रि के प्रवेश काल में फिर समेट लेते हैं, तो वो उत्पत्ति और प्रलय ये मैं ही हूँ। हाँ। तथा और विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ। और परस्पर विवाद करने वालों की शक्ति का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूँ। माने जो फाइनल एक वाद विवाद किसको कहेंगे? हाँ, आपस में जो बहस करते हैं। ठीक है ना, और इसमें जो लास्ट में निर्णय हो जाता है वो मैं हूँ। हाँ, माने वो ऐसा ना, जो रिजल्ट है वो नहीं, जिस वाद ने वो निर्णय कर डाला वो वाद मैं हूं। हाँ, निर्णय मैं हूं ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिस वाद ने इस प्रकार का ये निर्णय कर डाला और वो बहस को मिटा दिया वो वाद मैं हूं। हाँ। तथा मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, बंद हो गया। अभी तो सिंपल है ना, क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ विभूतियां बता रहे हैं और इन विभूतियों के द्वारा इन्होंने इस संसार को व्याप्त कर रखा है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया था कि ब्रह्म तो हमेशा यही होता है। ब्रह्म ने ब्रह्मांड बना दिया और वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। अब तो ब्रह्म होता तो यही है, तो वो किसी न किसी विभूति, अब विभूति वाले किसी न किसी के जरिए से वो व्याप्त करता है। ऐसा नहीं है कि वो ये जो दूसरा है बने जिनके नाम दिए हैं वो उन्हीं में वो है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा है उसमें ब्रह्म है ही नहीं, वो है, परंतु ये थोड़ा जागरूक है। ऐसा है, ब्रह्म तो फिर है ही है, सभी में है, हर कोई तो ब्रह्म है ना।
एक वो ब्रह्म और उसकी वो एक जो पर प्रकृति, और उस प्रकृति का वो जो भाव है वो अपर अपर प्रकृति, स्थूल भाव। तो ये जो आपका शरीर है, ये इसके अंदर वो जो बीज है वो, और उसको वो जो जीवित कर रखा है वो तुम हो। अब तुमको अगर हम मान लो 10 लाख बार भी ये बात बताए तो तुम मानोगे? क्योंकि तुमने तो कभी पलट के देखा ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। माने ऐसा ना, जन्म के बाद फिर उस जन्म को भुला करके जीवन जीते चले गए, विषयों से अत्यंत प्रभावित। तो ये सोचने के लिए व्यक्ति कहाँ रहा कि जी हमने जब जन्म लिया तो ये जन्म का उद्देश्य क्या है? तो वो विषयों से फुर्सत मिले तो सोचे, यहां तो फुर्सत ही नहीं है। तब ना है ज्ञान होते होते आधी जिंदगी गुजर जाती है। आधी जिंदगी तो बिल्कुल बेहोशी में ही चली जाती है ना, हो ही गवा के ही जी रहा है। जब ज्ञान हो जाता है तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि फिर वो करने योग्य नहीं होता है। एक व्यक्ति ने जीवन भर कभी भी भगवान का नाम ही नहीं लिया हो और अचानक उसको हम कह दे कि यार तू भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, तो वो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो मन का बड़ा विरोध है। मन प्रकृति है ना भाई, उसकी दौड़ तो विषयों की तरफ है, प्रकृति की तरफ। तो ये सारी जितना भी ये जो भगवान ने ये जो राज खोले हैं पीछे, सारे के सारे राज अब देखो ना, आप किसी को ही नहीं मालूम होते हैं। सोच भी नहीं रहा होता आदमी, क्योंकि सोचने के पास उसका समय नहीं है। कौन पलट के देखे? चलो भाई, वो किसी ने कह दिया भगवान का नाम सुबह शाम लो, तो हम लेते हैं। अब इतना क्या जाने। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जिन जिन चीजों के फिर उनके परे ऐसा ना अज्ञान से किया हुआ कर्म होता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो जानते ही नहीं हो कि आप कर क्या रहे हो, तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे वो तो दिशा ही नहीं मालूम आपको। अब एक घर गृहस्थी के वास्ते से नहीं, ऐसा ना, एक वो जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की बात हमने जो बताई थी, तो उसमें एक घर गृहस्थी के वास्ते से फिर भी तो आध्यात्मिक उन्नति के कर्म तो दिए ही दिए है ना, क्योंकि उसी पर तुम्हारी वो स्थिति है, जो सांसारिक स्थिति है उसी पर निर्भर कर रही है, उस आध्यात्मिक उन्नति पर कि आत्मा उन्नति आपकी कितनी है। तो अपने चारों तरफ अगर आंख खोल करके देखो तो पता चल जाता है कि कुछ लोगों के चेहरे पे अलग भाव है। हर एक जो स्वरूप उस ब्रह्म का है उसमें हर एक में अलग अलग भाव मिलेंगे। तो वहां फिर वो ऊंची आध्यात्मिक स्थिति वाला भी आपको पहचान में आ जाएगा, निचली आध्यात्मिक स्थिति वाला भी पहचान में आ जाएगा। जैसे 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 आप वो उस आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाते हो। अब आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, अब कौन सा कर्म करे क्या आध्यात्मिक उन्नति होए? किस कर्म से आध्यात्मिक उन्नति होती है और किससे नहीं होती, ये हमने अभी तक के कई बार बता दिया है। पर फिर भी तुम लोगों को अभी भी वो प्रश्न उठता होगा कि आध्यात्मिक उन्नति का कर्म वाले क्या करना क्या है? कोई भी कर्म जो तुम कर रहे हो ना, उसके बदले में आज जब तुम फल नहीं चाहते हो, तो फिर वो जो कर्म है वो भगवान को अर्पण हो जाता है, माने आत्मा को अर्पण हो जाता है। तुम ही तो भगवान हो। हाँ, सही बात है। तुमने फल लिया, चाहा ही नहीं था,
या फिर चाहा लिया और त्याग दिया, तो वो जो त्याग है, त्याग कर दिया आपने, वो आत्मा की उन्नति के लिए ही वो त्याग है। आत्मा की उन्नति है उसमें। निष्काम बात समझ में आई कि नहीं? करना तो वही है, मात्र उसमें जो वो जो लेने वाली सोच होती है हमेशा ही, उसको देने वाली सोच में परिवर्तित कर देना है। ऐसा तो कुछ दूसरा कुछ करना ही नहीं है ना। सिंपल। अब भगवत परायण, अब क्या भगवत परायण है? अब इसको ये भगवत परायण अगर इसको बोला है तो टोटली वो उसका काम धंधा वगैरह सब उस पर छोड़ देता है और बस अपना घूमते रहता है, काम चलता चला जाता है। कई कई मिले होंगे ऐसे लोग। तो आध्यात्मिक उन्नति का कर्म का अर्थ ये होता है कि वो जिसमें आप, जब आप शरीर ऐसा ना, आपने चाहा क्या था कर्म करते समय, वो लक्ष्य अगर हासिल हो गया तो आपकी कर्म सिद्धि हो गई, जो चाहा वो मिला। तब अब चाहत आपकी क्या थी? शरीर के वास्ते से थी या आत्मा के वास्ते से थी? अब शरीर के वास्ते से अगर हो तो आत्मा डाउन हो जाएगा, सही वैसे आत्मा के लिए। और अगर वही कर्म आत्मा के लिए है, आत्मा ऊपर हो जाएगी। हाँ, स्वार्थ निस्वार्थ, जब तक स्वार्थ में मनुष्य बरत रहा होता है वो संसार के हित में नहीं होता है। संसार के हित में तो तभी आया जा सकता है जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करो। माने शरीर के वास्ते से न चाहो उसको कुछ भी, आत्मा के वास्ते से चाहत हो तो कोई बात नहीं कि मेरी आत्मा उन्नति हो। मैं यज्ञ कर रहा हूं, फल आपने लिया नहीं या लिया लेकिन दे दिया, तो वो जो कर्म है वो आत्मा को लागू हो जाता है, आत्मा की उन्नति होती, माने भगवान को अर्पण हो जाता है। वो आत्मा ही भगवान है। तुमको बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि आत्मा को भगवान बोल दिए, तो सब तो भगवान बैठे, ऐसा ना? यही तो बात है। अंदर होते हुए भी पता नहीं चलता कि क्या है। हाँ, तो वीर ये साधना है जो ये प्रकाशित करती चली जाएगी। ये जो साधना आप करोगे ना, ये छोटी मोटी साधना जो हमने बताया, तो वो 5 मिनट वाला भी 5 मिनट जाकर के बैठ जाओ, और मन बुद्धि को है ना, जब 5 मिनट बैठोगे ना तो मन बुद्धि को किसी श्लोक या मंत्र वगैरह में नहीं उलझाना, उसको आजाद छोड़ देना, बिल्कुल आजाद छोड़ देना, जो चाहे सोचते रहे, आपने बैठे रहना। हाँ। तो ये सारा जो है ये गर्गस्थियों के लिए फिर इस प्रकार के ये कर्म दिए हुए हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा करते 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 थोड़ी थोड़ी अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है, और अंतःकरण की शुद्धि होने के साथ साथ फिर ये थोड़ा विवेक जागृत होना शुरू हो जाता है कि यज्ञ क्या है और हम इसको अब बिल्कुल अपने व्यवहार में कैसे लाया जाए इसको, है ना? तो अगर आप इस प्रकार का व्यवहार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, भले उनको नहीं मालूम है वो क्या कर रहे हैं, पर इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले बहुत सारे लोग हमें मिले हैं, अभी भी मिलते हैं, कि उनके हरकतों से ऐसा लगता है कि इसको कोई इसमें स्वार्थ है ही नहीं। तो वो सारे जितने भी कर्म है वो भगवान को अर्पण हो जाते हैं। तो भगवान को जब अर्पण हो गए तो हम यज्ञ कहते हैं उसको। भगवान को माने आत्मा को, आत्मा की उन्नति हो जाती है। ऐसा
तो ये बातें हमने पहले बताई है, पर इतना माने क्या होता है ना, तुम लोगों को बिल्कुल ही उसका वो क्या कहते हैं, बाल की खाल की बाल वो उतार करके फिर दिखाना पड़ता है। हाँ, तुम लोगों को है ना समझ डायरेक्ट, माने खुद सेल्फ ही नहीं है ना तुम लोगों में, धक्का स्टार्ट। हाँ ठीक स्टार्ट है। हाँ। नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताया है पीछे भी, पर वो थोड़ा सा ठीक है, वो एकदम ऐसे पर्टिकुलरली इसको मार्क करना ही पड़ता है ना। फिर बाद में लास्ट में प्रश्न उठेगा कि यज्ञ वाले क्या ये 1000 बार बोल चुके हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी भाई ये नहीं। देखो सुनो, थोड़ा है ना, अपने घर में थोड़ी प्रैक्टिस करे, जागरूक रहे इस विषय में, उतना ही काफी है। अगर आप जागरूक भी रह लेते हो कि मुझे नहीं कोई ना किसी न किसी प्रकार से आत्मोन्नति तो करनी है, तो अपने स्वभाव के अनुसार फिर कोई आसान सा अपनी एक साधना बनाए, कन्वीनियंट हो, साधना बोझ न बने। ऐसे बेमतलब के 10 लाख जाप करूंगा मैं और करोड़ों फलाना बोल दूंगा, ऐसा नहीं। ऐसी हरकतों से सिवाय दुख के कुछ नहीं आने वाला। और वो जो भगवान ने अपने वो 9th अध्याय में ये बताया है कि मेरे भक्ति का प्रभाव क्या है, वो सुख शांति, हाँ, हमेशा रहने वाली शांति। तो बाकी कहीं भी पूजन में ये सब नहीं होने वाला। तो ये सिंपल भी है कि सुबह शाम अपना दिया अगरबत्ती कर ली, भगवान को मंत्र टेक लिया, और सारे जीवन में प्रयास करे कि हम कोई ना कोई एक हाथ कर्म ऐसा कर दे जो आत्मा को लागू हो जाए। अब तो आपको मालूम हो गया कि किस प्रकार से करना है कि आत्मा को लागू हो जाएगा। कर्म तो वही करना है, खाली प्रकार बदलना है, रीत बदलना है न, प्रकार बदलना है कि तुम किस प्रकार से उसको करते हो, किस रीति से करते हो। कर्म तो करने वही है। अब चोरी कर रहे हो तो वो ऐसी बात नहीं है, समझे बबलू? हाँ, चोरी करते समय ऐसा मत सोचना, क्या है, करने योग्य कर्म। नहीं, चोरी का भी ऐसे अनासक्त होकर के अगर चोरी भी करते हो ना तो उसका क्या बात है क्योंकि प्रश्न तो ये उठता है कि जो अनासक्त है वो चोरी करेगा ही क्यों? हाँ चोरी तो वही करेगा जिसको आसक्ति है। बिल्कुल। इसलिए ये बोला नहीं गया कि करने योग्य, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो एक आधा कर्म ऐसा हो दिन भर में कि जो आत्मा को लगे, तो थोड़ी सी आत्मा उन्नति भी हो जाएगी। और साथ साथ में जैसे जैसे आत्मा उन्नति हो जाएगी, ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल का काम है कि वास्तव में जो हम लोगों को रोटी मिलती है वो वहीं से मिलती है, ना कि यहाँ से। ये बड़ा मुश्किल है इस पर विश्वास करना, क्यों हेमराज जी? बड़ा मुश्किल है। हाँ सही, बहुत मुश्किल है। तो इस बात को मान लेना कि हमें रोटी वहां से मिलने वाली है, माने आध्यात्मिक उन्नति से, ना कि शारीरिक मेहनत से या बुद्धिमत्ता से या किसी भी अन्य प्रकार से। ये भरोसा जब हो जाता है ना, तब काम बनने लगता है। ये एक भाव है, ये करते 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 एक ना एक दिन वो भाव बन जाएगा, और जैसे ही वो बन जाएगा वो उस कर्म की फिर सिद्धि हो गई, और वो बस तुरंत फल शुरू हो जाएगा। और देख लेना अपने आप आपकी दुकान चलने नहीं, दौड़ने लगेगी।